नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ यहां मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नए दिन की शुरुआत और नए विषय के साथ आज फिर हम आपके सामने आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। वाटर यानी कि जल, पानी जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और कहा भी जाता है जल जो है वो जीवन है। जीवन में जल की सबसे ज्यादा जो है आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में भी 70% जल ही होता है आचार्य जी। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर भी 70% जल ही है। यानी कि जल के बिना हम जीवन की कामना कर ही नहीं सकते हैं, कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और आज हम आपको जल के 4 महाप्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन में सम्मान आपको दिलवा सकता है, आपके जीवन में आपको प्यार बढ़वा सकता है, आत्मशक्ति आपकी बढ़ा सकता है और साथ ही साथ आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं तो उन पापों से भी मुक्ति दिलवा सकता है ये जल। लेकिन चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल सही बात है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं। कहा जाता है कि पानी धरती पे हो, इस वनस्पति के लिए, इस जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और कहा जाता है कि पानी आपकी सूरत भी बदलता है, सीरत भी बदलता है। कहावत है कि अगर पानी के बिना आदमी मर जाए वो उचित, लेकिन आंखों का पानी खत्म हो जाए वो अनुचित। तो पानी की बात करेंगे कि पानी सिर्फ जल पीने के लिए ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे गूढ़ रहस्य हैं आपके जीवन से संबंधित जो जल आपको निरंतर देता आया है, दे रहा है, लेकिन आपको लेश मात्र भी इसका आभास नहीं कि ये पानी आपको क्या दे रहा है, कौन सी ऊंचाई दे रहा है, कितना मान सम्मान दे रहा है और क्या दे सकता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक तो बताएंगे और साथ ही साथ आज आपके जो सवाल होंगे हमारे जवाब होंगे। जी हाँ, इसके अलावा किचन पिटारा भी है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बदलता मौसम, जब मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी हमारे शरीर की तरफ रुख कर लेती हैं और सर्दी जुकाम जो है कहीं ना कहीं चलता ही रहता है जब मौसम में खास तौर पर बदलाव होता है। लेकिन आपकी जो सेहत है बिल्कुल दुरुस्त रहे, आप बिल्कुल सेहतमंद रहें, इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। और साथ ही साथ आपका लकी साथी यानी कि लकी अक्षर भी हम आपको देंगे आपकी राशि के अनुसार। पूरे 24 घंटे आपका साथ निभाता है ये अक्षर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए आपको दिया जाता है, तो अपनाएं खास रक्षा कवच। सुरक्षित रहें, रक्षित रहें, ये हमारा उद्देश्य है। नोट करें आज का रक्षा कवच। करना क्या है कि एक सुपारी पर सिंदूर लगाएं और भगवान गणपति का ध्यान करते हुए घर से निकलें। सुरक्षित रहेंगे, कहीं भी जाएंगे आपके दायरे में जो भी आएगा वो भी सुरक्षित रहेगा। बात करते हैं कल की रक्षा कवच की। करना क्या है कि हल्दी पाउडर और कुमकुम मिक्स कर लें। किसी कोरे कागज पर चतुर्भुज कोण बना लें, स्क्वायर बना लें और कोण के बीच में, स्क्वायर के बीच में श्री लिखें। इष्ट का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और वो कागज अपने पास रखें और बाद में इसको किसी पवित्र पेड़ के नीचे, पीपल, बरगद, आम के नीचे इसको समर्पित कर दीजिए। रक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कहीं भी जाएंगे आपका जो सुरक्षा है वो बना रहेगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। इम्तिहान के दिन है और खास तौर पर इन दिनों में काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं इन दिनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके हर इम्तिहान में वो बिल्कुल अव्वल आए, नंबर 1 बने और किसी भी तरह की टेंशन उनके दिमाग में ना रहे। इसके लिए दे रहे हैं कुछ खास उपाय।
बात करेंगे मिशन सक्सेस की। बहुत अहम चीज करना क्या है कि 7 चावल के दाने लें, हल्दी में गंगाजल मिलाएं और इन दानों पर, 7 दानों पर गंगाजल मिश्रित हल्दी जरूर लगाएं। ये दाने अपने दाहिने हाथ पे रखें और दाहिने हाथ से घर के मंदिर में रखें, जो घर में जहां भी पूजा स्थान बना हुआ है वहां रखें और मां सरस्वती का ध्यान करके ऐं मंत्र का 3 बार जाप कीजिए। अब ये दाने आप अपने बैग में या स्कूल जेब में डाल लें। परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थी दाएं हाथ से उन चावल के दानों को हाथ लगाएं और उसके बाद परीक्षा देने जाएं, देखिए सफलता। बात करते हैं कल के मिशन सक्सेस की। कल क्या करना है कि घर से निकलते हुए आपको इलायची के 2 दाने लेने हैं और एक दाने को, इलायची के एक दाने को मुंह में रख लें, उसे चबाइएगा नहीं, मुंह में ही रखे रहिए। दूसरा दाना हाथ में लेकर परीक्षा हॉल के बाहर जब पहुंचे आप तो उसको तोड़कर दोनों साइड फेंक दें और जो मुंह में इलायची रखे हुए हैं, जिधर सूर्य निकलते हैं, मतलब जिधर पूरब की ओर मुंह करके, उधर आप वो इलायची का दाना फेंक दें। मां सरस्वती का ध्यान कीजिए, परीक्षा हॉल में जाएं, सफलता बिल्कुल आपके साथ है। बिल्कुल। और आचार्य जी, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं बच्चे और जब इनके हाथ में मिलती है इनको वो क्वेश्चन शीट, एग्जामिनेशन शीट की हम बात कर रहे हैं, जब इनके हाथ में वो पेपर आता है तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो क्वेश्चन इन्होंने पढ़ा था शायद वो इसमें नहीं है। लेकिन होता यह है कि क्वेश्चन घुमा करके भी कई बार पेश किए जाते हैं और जब सेट वाइज, क्योंकि ABC सेट के हिसाब से ही शीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ऐसे में हम चाहेंगे कि आप इनका मनोबल बढ़ाएं, मोटिवेट करें ताकि प्रश्न पत्र देखकर ये डरे ना और समझे पहले वो क्वेश्चन क्या है। हो सकता है वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है और वो क्वेश्चन का अलग फॉर्मेट से देने की वजह से आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। इसके लिए कुछ बताएं आप। जरूर जरूर, बहुत सही चीज है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। पहले तो उसको पढ़िए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए और ये देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको बार बार पढ़िए कि ये है क्या, और क्वेश्चन वहीं से शुरू कीजिए जहां आपकी पूरी कमांड है कि हाँ ये क्वेश्चन तो पूरा आता है। क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बाहर से नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है, जो आपका सिलेबस है, इसी में से क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल व्यर्थ है। होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर इसलिए पढ़ने के लिए बोला जाता है कि आपका समय बचे, और समय बचाने के लिए जो चीज आपके दिमाग में जल्दी आ रहा है उसको लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होता है कि समय बचता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे दिमाग में वो क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो भी आता जाएगा, क्योंकि लिंक जोड़ने वाली बात है। यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं होता। मैं तो स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हुए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों कि सबसे पहले आप ये पढ़िए, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, मतलब आपको ये लगे कि हाँ ये तो टफ है, नहीं, टफ कुछ भी नहीं होता। समझिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि किताबी भाषा में ही आपसे पूछा जाए, हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि आप, मतलब आपका व्यू लेना हो, तो इस आधार पर आप पढ़िए पहले क्वेश्चन पेपर और जहां से आपको आसान लगे वहां से करना शुरू कीजिए और फिर देखिए धीरे 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 वो सारे क्वेश्चन आपके जेहन में आ जाएंगे जो क्वेश्चन पेपर पे है, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ा है। कुछ भी, ये मानिए कि कुछ भी आप भूले नहीं हैं, बस यहाँ पे अगर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे में कम से कम 5 मिनट तो आप इतना दे ही दें कि आप समझ पाएं कि उस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आपने पढ़े हुए हैं, और उसके बाद फिर देखिए धड़ाधड़ आप आंसर देना शुरू कर देंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज जल का खास प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, पानी किस तरह से आपका सम्मान जो है बढ़ा सकता है, आइए आपको बताते हैं जी। बात करें पानी की तो मान सम्मान पानी से तो बढ़ता ही है। यहां तक कि हमारे पुराने टाइम में आज भी आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले आपको जल समर्पित किया जाता है।
सम्मान दिया जाता है आपको, वैसे ही ये जल आपका भी सम्मान बढ़ाता है और आपका मान सम्मान बना रहे, घर आपके घर का रुतबा बना रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक तांबे का पात्र लें, तांबे का लोटा ले लें, तांबे का कोई बड़ा सा परात ले लें, उसमें जल डालें, जल भर दीजिए और उसमें एक गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल डालें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर, घर के अंदर की ओर रख दें। और जब भी आप जाएं बाहर, जब भी आए जाएं, उस पे नजर तो पड़ेगी। और वैसे भी मुख्य दरवाजे पर जल भरा हुआ बर्तन रखने से और उसमें पुष्प डालने से मान सम्मान तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है और उस घर में लक्ष्मी की भी कृपा होती है। क्यों कि पानी को द्रव्य भी बोला गया है, जल धन से भी संबंध रखता है। जी, रायपुर से चित्रा जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्कार कंचन जी। नमस्कार आचार्य जी, नमस्ते। नमस्कार जी। जी, मुझे अपने लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल जी 1968। जी, समय 6:15 सुबह में और प्लेस और डिस्ट्रिक्ट है धमतरी। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं तो अभी हाउस वाइफ हूँ लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे कुंडली में योग है क्या? जी, मीन लगन की कुंडली है, वृषभ राशि बनती है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की ही अंतरदशा चल रही है। लगन में सूर्य और राहु योग बना के बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ करने का योग नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करने का योग है, क्योंकि द्वितीय भाव का मंगल खुद स्वग्रही होके बैठा है। तो जिंदगी में कई बार आपने ठाना होगा कि हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये जरूर कीजिए, आपका काम जरूर होगा। सूर्य को जल देना आरंभ कीजिए और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। घर में सुबह शाम घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कीजिए। इससे नकारात्मक शक्तियां तो दूर होंगी, आप जो सोचेंगी उसमें सफल भी होंगी। बिल्कुल। और आगे वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, और आगे हम आपको देने वाले हैं लकी अक्षर, तो बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। तुम भी। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है।
बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, March 20th, Budd Circuit। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं पानी की हर बूंद की कहानी। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी घर में कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले हम पानी ही उन्हें सर्व करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है। और खास तौर पर जब भी हम बात करते हैं अर्घ देने की, यानी कि सूर्य देव को प्रसन्न करना है, तो वहां पर भी हम अर्घ देते हैं, यानी कि वहां पर भी हम जल ही चढ़ाते हैं सूर्य देवता को। जल का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये निभाता है हमारे जीवन में। लेकिन परिवार में किस तरह से प्यार को बढ़ा सकता है जल, क्या है इसका खास प्रयोग, यहाँ पर आइए बताते हैं। अब घर परिवार में कई बार ऐसा होता है कि बड़ी खटपट लगी रहती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो पानी है, पानी कैसे इस खटपट को पूरे परिवार का आपस में जो प्यार है, आपस में जो मधुर संबंध है, कैसे मजबूत करेगा। करना क्या होता है कि घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो मिश्री ले और पानी में घोल ले, और अब इस पानी को सभी व्यक्ति पिएं, और पीने की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा की ओर होगी, क्योंकि उत्तर दिशा भी जल का कारक होता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल धारण करना है। लेकिन कभी भी पानी पिएं तो मान के चलिए कि खड़े होके तो बिल्कुल ना पिएं। खड़े होके पानी पीने से लक्ष्मी दूर भागती हैं, लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, और कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट भी आपको झेलना पड़ता है। जी, आगे हम आपके मेल्स भी लेंगे, और मेल कर सकते हैं आप हमें। हमारी मेल आईडी है kal8am@liveindia.tv। और दिल्ली से सोनी जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहता हूँ। अमित झा नाम है जी, बताएं उनकी जन्म की तारीख। 18 नवंबर 1979। जी, टाइम 11:35 दिन में, स्थान झंझारपुर, बिहार, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? सवाल ये है, अगर जॉब कहीं पकड़ते, प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, तो वो कहीं पकड़ते हैं, 1 साल रहते हैं, इसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम से चाहे खुद ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी 3-4 महीने से बैठे हुए हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे, हो जा रहा है, होल्ड में है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो कुछ ऐसा। जरूर देखिए, मकर लगन की कुंडली है, तुला राशि बनती है, शनि की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा। लेकिन जॉब अब जो बदलेगी, इनकी जो नई जॉब लगेगी, उसका जो योग चल रहा है 19 मई 2016 से, हो सकता है उसके पहले ही हो जाए, लेकिन 19 मई 2016 से जीवन में वो समय आरंभ हो रहा है आपका कि अब इनकी जॉब जल्दी से नहीं जाएगी। जॉब ना जाए और जॉब अच्छी लगे, जल्दी लग जाए, इसके लिए उपाय कीजिए। करना क्या है कि इनको कहिए कि प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ ही साथ शनिवार के दिन, उसी दिन छोटे छोटे बच्चों में कुछ मिठाई, अन्न, बिस्कुट, कुछ भी बांटे, खाने की चीज बांटे, जरूर लाभ होगा। जी हाँ। और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। गुड मॉर्निंग कंचन जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी।
मैं स्वाति नागले बात कर रही हूँ पुणे से। स्वाति जी बताइए, आपको आज की लकी कॉलर हैं आप। जी जी, मेरी फैमिली आपके शो के बहुत बड़े फैन है। शुक्रिया। पंडित जी, मैं आज अपने भाई के विषय में पूछना चाहती हूँ जी। उसका नाम पंकज है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1996 जी। बर्थ टाइम है 12:40 दोपहर के। और बर्थ प्लेस है जबलपुर, मध्य प्रदेश। जी। पंडित जी, उसने 3 साल से उसकी पढ़ाई छोड़ दी है और बुरी संगत में पढ़ने से उसे नशे की लत लग गई है और ज्यादा नशे से उसके माइंड में बहुत असर, अब वो बहुत डरा हुआ सा रहता है और सुसाइड की बात करता है। तो आप प्लीज बताइए कि ये सब से वो बाहर आ पाएगा या नहीं, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और वो आगे पढ़ पाएगा या नहीं, और हमें उसे हमारे साथ पुणे में रखना चाहिए या फिर उसे दूसरे कोई प्लेस में रखना चाहिए पुणे से बाहर। जी प्लीज बात बताइए। जरूर। देखिए, कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है और कन्या राशि बनती है। पहली चीज तो ये स्पष्ट कर दें कि सुसाइड का कोई योग नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं इस कुंडली से भी वैसे भी। और दूसरी चीज ये कर दें कि नशे की जो बात कर रही हैं, हाँ, अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु का जो योग है नशे की ओर प्रेरित करता है, ऊपर से शनि की दृष्टि है। लेकिन कुछ समय तक, कुछ समय ऐसा है इनका, और वो समय मैं बता रहा हूं अप्रैल 2017 तक इनका ऐसा समय है कि पूरे परिवार की जिम्मेवारी बन जाती है कि इस बच्चे की देखरेख करें, सुरक्षा, इस बच्चे की सुरक्षा परिवार की जिम्मेवारी है। अप्रैल 2017 के बाद स्वतः धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे, लेकिन इनके लिए हम आपको बहुत एक सिंपल उपाय बता रहे हैं, ये जरूर करवाइए। नशे की लत से भी बाहर आएंगे और जो एक इनकी दिमागी सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी। शुक्रवार के दिन आप क्या करें कि इनके हाथ में, दाहिने हाथ में एक चांदी का, सिर्फ चांदी का छल्ला गंगा जल से धो के पहना दीजिए और साथ ही साथ बच्चे के हाथ से दही का दान करवाइए। दही, सिर्फ दही का दान प्रत्येक शुक्रवार किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को ले जाके दे दीजिए, इससे बड़ा लाभ होगा। और फिर मैं आपको यही कहूंगा कि नशे से बचाने के लिए जो योग चल रहा है, ठीक है, उपाय कीजिए, लेकिन इस बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, पूरे परिवार आप लोग अप्रैल 2017 तक सुरक्षा घेरा बनाए रखें, अपने से दूर भी ना करें। बिल्कुल। तो स्वाति जी, आप बिल्कुल मत घबराएं, आपका जो भाई है पंकज वो बिल्कुल सही राह पर आ जाएगा और जीवन में जो है सकारात्मक बदलाव भी आएगा। बस ये जो उपाय आपको बताए गए हैं उसे आप अपनाएं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खुलेगा किचन पिटारा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग। मार्च 20th, बुध सर्किट। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना।